ओवर थिंकिंग से कौन नहीं परेशान है आजकल? सच सच बताना। आपके घर में या आप खुद अगर परेशान हैं तो इन ट्रिक्स को ज़रूर अपनाएं, इनको फॉलो करें। डेफिनेटली आपकी ओवर थिंकिंग छूमंतर हो जाएगी। अगर ओवर थिंकिंग करने की बहुत गंदी आदत है तो उसको भी छुटाने में ये बहुत मदद करेगा, आपको छूट जाएगी एकदम से। तो पहला क्या है? 5 मिनट रूल, 5 मिनट्स रूल। आपको जो भी थॉट्स आ रहे थे ना, उनको जितना सोचना है सोच लो फॉर ओनली 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट आपने सोचा, जितना दुख मनाना था, शोक मनाना था, पछताना था, जो भी करना था कर लिया। उसके बाद एक गहरी सांस लेनी है, खत्म। इससे नहीं होगा, बट इसको हमें ट्राई करना है। दूसरा, हमें एनालिसिस करने की जगह पे, बिकॉज एनालिसिस इज पैरालिसिस, हर जगह पे एनालिसिस काम नहीं आता, हमें एक्शन लेना है। तो एक्शन कैसे लेना है? क्योंकि जब हम जितना ज़्यादा सोचते हैं ना, उसमें उतना ज़्यादा हम गहरा घुसते जाते हैं। उतना ज़्यादा आप सोचोगे, उतना ज़्यादा आपका दिमाग सोचेगा, आप उतना परेशान रहोगे। तो कोई भी काम को लेकर के आप परेशान हो तो तुरंत उसके लिए एक्शन लेना है। जो होगा, जैसा होगा देखा जाएगा, लेकिन आपको सोच समझकर एक्शन लेना ही पड़ेगा। तभी आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो थॉट्स आ रहे हैं वो जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। उससे भी नहीं हो रहा है, उसका दूसरा तरीका, आपको तुरंत बाहर निकल जाना है, फ्रेश एयर में थोड़ा सा वॉक करके आना है। बिकॉज उससे क्या होगा कि नेचर में जब हम जाते हैं ना तो हमें पीस मिलता है, शांति मिलती है हमारे दिमाग को, हमारा दिमाग फ्रेश हो जाता है। तीसरा क्या तरीका है कि हमें थॉट्स को ना दिमाग में हम जितना रखेंगे, जितना सोचेंगे, जितना वो हमारे दिमाग में और ज़्यादा डीप जाता जाएगा। तो इसीलिए हमें जर्नलिंग करनी है। जर्नलिंग क्या है? हमें एक पेपर लेना है और एक पेन लेना है, एक डायरी बना लीजिए आप। थोड़ा सा मी टाइम निकालिए, थोड़ा सा बैठिए अपने साथ, और जो भी चीज़ें हैं आप नहीं कर पाए हैं, आज का कुछ टारगेट था आप नहीं कर पाए, या आपसे कुछ मिस्टेक हो गई, या आपसे कुछ गलत हो गया, या होने वाला था, या समथिंग, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो गया जो आप नहीं करना चाहते थे या आप करना चाहते थे वो हो नहीं पाया, उसको तुरंत उस पर लिख डालो। लिखने से क्या होगा? आपका दिमाग हल्का हो जाएगा, बहुत फ्री महसूस करोगे, आपकी ओवर थिंकिंग इससे भी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है परफेक्शनिज्म को टाटा बाय बाय बोलना, बाय। कैसे? क्योंकि भाई हर चीज़ को परफेक्टली करना, हर चीज़ एकदम तरीके से रखना, तरीके से अरेंज करना, हर कुछ करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमें भी थोड़ा सा, अगर चीज़ें बिखरी बिखरी, वैसे भी आपने किसी भी, अगर आप ज्योतिष से सुने होंगे, अगर आप मानते हैं तो वो कहते हैं कि घर को ना बहुत ज़्यादा वेल मैनेज्ड, वेल अरेंज्ड करके कभी बाहर मत जाना या रखना नहीं। क्योंकि घर में कोई आता है उससे नेगेटिविटी इंटर करती है। तो कभी भी आप बाहर जाएं तो थोड़ा सा बिखरा, तो उसको अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो थोड़ा सा लोड कम पड़ेगा, आप हल्का महसूस करोगे। तो परफेक्शन को टाटा बाय बाय। एंड नेक्स्ट वन इज 555 रूल। पहला 5वां रूल क्या? पहला 5th रूल इज कि आपको क्या 5 मिनट बाद ये बातें याद रहेंगी? शायद रहेंगी। क्या आपको ये 5 महीने बाद बात याद रहेगी? शायद रह जाए, कभी कभार याद आ जाए। लेकिन क्या 5 साल बाद ये बातें आपको याद रहेंगी? जिन चीज़ों के बारे में आप सोच सोच कर अपना बुरा हाल कर रखे हो, दिमाग का भरता बना रखे हो, फूटने वाला हो गया, वो बम ब्लास्ट करने वाला हो गया, क्या वो मायने रखेंगी? नहीं। 5 साल बाद सब भूल जाएंगे। हो सकता है आप ही ना रहें, या जिसके बारे में आप सोच रहे हो वही ना रहे, कुछ भी हो सकता है होने को। तो भाई 555 रूल ये अपना लो। तो इन चीज़ों को ध्यान रखो, गोल गोल घूम के अपने दिमाग को ओवरलोड मत करो भाई, उसको थोड़ा सा छुटाओ, ज़िंदगी को जियो अच्छे से, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी नेगेटिव थॉट्स। एक्चुअली पॉजिटिव थॉट्स हैं तो आप उनको सोचो, जितना सोचोगे उतना अच्छा है। लेकिन नेगेटिव थॉट्स अगर आ रहे हैं, दैट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ। तो इन चीज़ों को फॉलो करो, ये ट्रिक्स अपनाओ। अगर ओवर थिंकिंग रहती है तो डेफिनेटली आपकी ओवर थिंकिंग की आदत छूट जाएगी। क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, कुछ भी स्थायी नहीं होता है, सब बिगड़ता रहता है, बनता रहता है, छूटता रहता है, आता रहता है, सब आते जाता रहता है। तो कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। सो गाइज, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। टेक केयर, बाय बाय।